Good morning, students. Today we are going to learn how to find the SCF by using the Euclid division algorithm. So, students, the steps are here. Please pay attention. Firstly, we have to compare the numbers. Here, solution is 225 is greater than 135. Then we have to let a equal to 225, greater is a and smaller is b, and b equal to 135. Then we have to write according to Euclid algorithm. According to Euclid's algorithm, a equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than b. That means a is 225, b is 135. We have to divide 135 to 225. We can take the rough, we can take the help of rough. We have to divide 135 to 225. 135 means the subtraction is 0, 9 and 90 से डिवाइड करेंगे 135 में, 1 टाइम्स में 95 और 4 ये हो गया 90, 2 टाइम्स में कैंसिल। स्टूडेंट्स आप एक बार रफ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे a इक्वल टू 225, b इक्वल टू 135 एंड q इक्वल टू 135 से हमने 225 में डिवाइड किया तो q मेरा कितना 1 प्लस r इक्वल टू 90। तो स्टूडेंट्स ध्यान यहाँ पे देना है कि जब तक मेरा r इक्वल नहीं हो, 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे r जो है फर्स्ट स्टेप में इक्वल नहीं हुआ, फिर अब a लेंगे इसको, ये 135 सेकेंड स्टेप में a मेरा हो जाएगा 135 और b हो जाएगा 90 एंड बी क्यू। अब इसे इसमें डिवाइड करोगे 1 टाइम्स हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 90 से 135 में डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना 45। यहाँ भी r नॉट इक्वल टू 0 हुआ, फिर a हो जाएगा 90 और b हो जाएगा 45। इससे इसमें डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। हियर r इक्वल टू 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा मेरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखना है जब प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो HCF कौन होगा, तो जो यहाँ पे b का वैल्यू होता है वही स्टूडेंट्स HCF हो जाता है। नाउ कैन वी राइट HCF equal to, now we can write HCF of 135 and 225 equal to 45. This is the process for finding the HCF of two given numbers by using Euclid's division algorithm. Now students you can write. Now student, the second question is here, in the same way, firstly we have to do compare. Here 867 is greater than 255. Let a equal to 867 and b equal to 255। आप रफ में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू Euclid, according to Euclid's
डिवीजन एल्गोरिदम A equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 but less than B. Here the value of A is 867 and the value of B is 225. अब स्टूडेंट 225 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा 102। यार आर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हुआ। यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए। जब तक यहाँ पे 0 नहीं आता है मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा ना। फिर ये हो जाएगा अब ए 255 और बी होगा ये 102। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 2 टाइम्स में जाएगा। तो 2 टाइम्स में जाएगा तो रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा 51। फिर यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर जो है ए हम लेंगे इसको 102 और मेरा बी कितना हो गया 51 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में यहाँ भी जाएगा प्लस अब ये 51 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 102 पूरा कैंसिल हो जाता है। तो रिमाइंडर मेरा कितना हो गया 0। तो r इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 0। जब r 0 हो गया देयरफॉर HCF ऑफ 867 and 255 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ B इज द HCF 51। ये मेरा HCF हो जाएगा स्टूडेंट्स। Now student, here the next question. So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रूफ कर देना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर को 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप में ही लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन पे आप लोग ध्यान दोगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स BQ प्लस आर। BQ प्लस आर दैट मीन्स b कितना 6 एंड b इक्वल टू 6 बाय द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम by the Euclid division algorithm we can write a equal to BQ plus R where R is greater than or equal to 0 but less than B. That means a equal to B means 6q plus R and R is greater than or equal to 0 but less than B means 6। Dear student, please pay attention on the board। अब देखो तो हम 6 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं। 6 से किसी नंबर से अगर में डिवाइड किया जाए तो पॉसिबल रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 2 3 4 5 ही आ सकता है। क्यों? जैसे यहाँ पे 3 से किसी नंबर में डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है कभी भी जो है इससे छोटा ही आएगा। उसी तरह 6 से किसी भी नंबर में डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ सकता है 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 4 5 6 कभी नहीं आ सकता या 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे इफ ए इज यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे
1 3 और 5 ये क्या है ऑड नंबर से, और ये 2 4 0 सब क्या है जी इवन नंबर है। इफ a is of the form 6 cube plus 1 6 cube plus 1 और 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5, then we can say that a be the positive odd integer because 6 cube plus 1 6 cube plus 3 6 cube plus 5 are the odd numbers. Then we can say that a is the positive odd integer. क्लियरली यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में हो तो वो ऑड नंबर ही हो सकता है, इवन नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में हो सकता है या 3m plus 1 के ही फॉर्म में हो सकता है, किसी दूसरे नंबर के फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन में। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे देखेंगे किस फॉर्म में, b मेरा 3 हो जाएगा, b इक्वल टू 3 बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा therefore a equal to dq plus r and r greater than or equal to 0 but less than b, then we can write a equal to 3q plus r where r is greater than or equal to 0 but less than the b value of b is 3। यहाँ पे r जो है या तो 0 हो सकता है या तो 1 या तो 2, 3 से हमेशा छोटा, तो 0 1 2 3 पॉसिबल रिमाइंडर्स फाइंड करेंगे। पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2, इससे ज्यादा और इससे कम कुछ नहीं हो सकता है। Therefore we can write therefore a can be a या तो 3q plus 0 दैट मीन्स 3q के फॉर्म में हो सकता है और 3q plus 1 के फॉर्म में हो सकता है या तो 3q plus 2 के फॉर्म में हो सकता है और 3q plus 2 के फॉर्म में हो सकता है। तो ये हुए पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन है कि इन सबका स्क्वायर जो है या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बारी बारी हम सबका स्क्वायर करके देखते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप इतना नोट कर लेंगे, हम इसको जो है इरेज कर रहे हैं थोड़ा। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ 3q का स्क्वायर करते हैं, ये होगा 9q स्क्वायर विच वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी हम 3 को 3 इंटू 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ये जो है हो गया 3, अगर हम इसको m मान ले, इसको इतना को हम क्या मान ले m, तो लिख सकते हैं ना 3m
और इधर जो है ब्रैकेट में दिखा देंगे लेट m इक्वल टू 3q²। हमने मान लिया, हमने m को क्या मान लिया 3q²। फिर अगेन आप देखो तो हमने जो है इसको किसका कितने के फॉर्म में लिख दिया 3m के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट का देखते हैं 3q + 1 को इसका स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab 2ab that means 9q² + 1 + 2 3 6 q। we can write it as 9q² + 6q और 1 को इस साइड लिख सकते हैं। अब इन दोनों में देखेंगे क्या 3 कॉमन निकालेंगे, सिर्फ नंबर ही कॉमन निकालेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 3q² + 2q और ये बाहर कितना हो गया 1। अब यहाँ पे 3 को 3 और इतना को हमने m मान लिया, ये हो गया 3m और लास्ट वाला +1 के फॉर्म में हो गया। अब देखो तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 3m + 1 के फॉर्म में हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बचा है 3q + 2। देखते हैं यहाँ पे 3q + 2 का स्क्वायर करके a² + 2ab 2ab + b² ये हो गया 9q² + 2 3 6 2 12q + 4 means 9q² + 12q। we can write 4 as 3 + 1। अब यहाँ से ये तीनों टर्म में देखो तो 3 कॉमन निकलने वाला है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3q², यहाँ पे 4q और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा और लास्ट वाला ये 1 हो गया। यहाँ भी देखेंगे 3 हो गया, इस सबको हमने m मान लिया तो 3m + 1 के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट, बगल में लिख लेंगे, बगल में शो कर देंगे लेट m इक्वल टू 3q² + 4q + 1। यहाँ भी हम दिखा देंगे m इक्वल टू इतना। तो हमने देखा है स्टूडेंट्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को या तो 3m के फॉर्म में लिखा जा सकता है या तो 3m + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर यहाँ भी 3m + 1 के फॉर्म आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो या तो 3m आएगा या तो 3m + 1 आएगा, हमेशा यही आते रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्लियर हो गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m होगा या तो 3m + 1 होगा। Students, the next and last question is use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m 9m + 1 और 9m + 8। स्टूडेंट जस्ट इसके पहले हमने देखा था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर या तो 3m या तो 3m + 1 के फॉर्म में हो सकता है। इसमें हम देखेंगे किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब, किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब या तो 9m हो सकता है या तो 9m + 1 या तो 9m + 8 के फॉर्म में हो सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें b कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड b ये हो जाएगा b इक्वल टू 9 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल टू bq + r वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो a इक्वल टू b को कितना माने स्टूडेंट्स 9q + r वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, b मीन्स 9। r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट 9 से छोटा होना चाहिए। तो r क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकता है स्टूडेंट्स। देन therefore
A can be 9q plus 9q या 9q प्लस सॉरी पॉसिबल फैक्टर्स दिखा देंगे। पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Therefore students A can be क्या हो सकता है? A can be 9q plus 0, 9q plus 0 नहीं लिखेंगे, 9q plus 1, 9q plus 1, 9q plus 2, 9q plus 3। Therefore students अब ये तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स या तो 9q हो सकता है या 9q plus 1 ये हो सकता है, डॉट 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 और भी सब हो सकते हैं। अब हमें दिखाना है कि इस सब का जो है 9q plus 9q, 9q plus 1, 9q plus 2, 9q plus 3, 9q plus 4 इन सब का क्यूब जो है या तो 9m होगा या तो 9m plus 1 या तो 9m plus 8, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई होगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं हो सकता। यही हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्यूब करके। देयरफॉर 9 क्यूब का क्यूब कर रहे हैं यहाँ पे, तो 9 का क्यूब होता है स्टूडेंट्स 729, क्यूब हो जाएगा इक्वल टू इसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे तो 9 × 81 क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9, इसको 9 का 9 लिख देंगे और इसको हम n मान लेंगे, m यहाँ पे लिख लेंगे लेट m इक्वल टू 81 क्यूब। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 9q plus 1 का क्यूब करते हैं, a plus b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर सॉरी 3ab स्क्वायर करके देखते हैं। और 729 क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 9 जा 27 क्यूब हो जाएगा। वी कैन राइट इट 729 क्यूब 1 को सबसे लास्ट में लिख देते हैं, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब और प्लस 1। इन सब में से तीनों में से जो है 9 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों में से 9 कॉमन निकल सकता है, 9 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 81 क्यूब प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 और 27 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 3 क्यू प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये 9 और इन सब को हम m मान लेंगे, m तो इसको हम लिख सकते हैं 9m और प्लस 1, इसे लिख देंगे ब्रैकेट में लेट m इक्वल टू 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। उसी तरह स्टूडेंट्स हम इसको भी लिखेंगे। अब इसको देखते हैं 3 क्यू 9 क्यू प्लस 2 को किस फॉर्म में आ रहा है। 9 क्यू प्लस 2 का क्यूब करके देखते हैं हम लोग। a क्यूब स्टूडेंट्स प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स
ये हो गया 729 क्यू क्यू प्लस 8 9 का स्क्वायर 81, 81 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 243 क्यू स्क्वायर। एक मिनट सॉरी ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया 243, सॉरी ये हो जाएगा 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 81 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 6 8 जा 48, 486 हो जाएगा ये 486 क्यूब स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 9 जा 108 क्यूब का क्यूब हो गया केवल। स्टूडेंट वी कैन राइट इट 729 क्यूब ये 8 को लास्ट में लिखेंगे प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 8। अब यहाँ से हम 9 को कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यू प्लस 9 इसमें से कॉमन लेंगे 9 5 जा 45 और 3 9 4 जा 36 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे 9, इसको हमने क्या ले लिया m मान लिया यहाँ से यहाँ तक 9m प्लस 8। फिर आगे बढ़ोगे तो ये और जो है 9 क्यू प्लस 3 का क्यूब करोगे 9 क्यू प्लस 4 का क्यूब करोगे तो सबका क्यूब करोगे तो या तो ये 9m के फॉर्म में आएगा या 9m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा या 9m प्लस 8 के ही फॉर्म में आएगा। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m होगा या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को जो है अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वेट करेंगे, तब तक के लिए ये अच्छे से जो है समझेंगे। थैंक यू।